हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और आज है हमारा फर्स्ट डे माइनक्राफ्ट में। तो गाइस मैंने चुना है सर्वाइवल मोड। और ये मोड गाइस चुनने के बाद ना तो हमें कुछ खाने के लिए मिलता है, ना ही कोई इक्विपमेंट मिलते हैं, ना ही कोई टूल मिलता है। इसके बाद गाइस हमें इस सर्वाइवल मोड में इस वर्ल्ड में सब कुछ खुद से ही जुटाना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस, आज हमारा फर्स्ट डे है और आप देख सकते हो मेरी थोड़ी हेल्थ भी डाउन है, साथ में मेरा स्टेमिना भी थोड़ा डाउन है। क्योंकि गाइस जैसे ही मैं स्पॉन हुआ था इस वर्ल्ड में, तभी मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया था एक स्पाइडर ने, जिसके बाद वो खुद ही नीचे गिर गई पहाड़ से। तो गाइस मैं उससे तो बच गया। अब मुझे सबसे पहले कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। तभी मुझे दिखते हैं ये ऑरेंज कलर के कुछ कद्दू। तो मुझे लगा शायद मैं इन्हें खा सकता हूँ, क्योंकि गाइस मेरा है फर्स्ट डे माइनक्राफ्ट में। उसके बाद मैं इन्हें खाने के लिए सबसे पहले उठा लेता हूँ, जिसके बाद मुझे पता चलता है कि मैं इन्हें नहीं खा सकता हूँ। उसके बाद सबसे पहला काम है गाइस हमारा। वैसे तो मुझे आगे भी कुछ कद्दू दिख रहे हैं, मगर इन्हें हम नहीं खा सकते। तो सबसे पहले गाइस हमें एक विलेज ढूंढनी होगी, जिसके बाद गाइस हम उस विलेज से कुछ खाने के लिए भी ले सकते हैं और साथ में वहाँ से कुछ टूल्स और इक्विपमेंट भी ले सकते हैं। जिसके बाद गाइस हमें बनाना होगा अपना खुद का एक घर। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ विलेज के पास। वैसे गाइस मुझे विलेज मिल चुकी है, वो मेरे सामने ही है। तो चलते हैं विलेज के पास और देखते हैं गाइस के विलेजर्स यहाँ के क्या करते हैं, क्या संसाधन है उनके पास। चलते हैं जल्दी से फटाफट। तो गाइस मैं आ चुका हूँ विलेज के पास। अब विलेज के अंदर जाके देखते हैं। तो गाइस विलेज में तो इस टाइम कोई भी नहीं है, यानी कि सारे के सारे विलेजर्स अपने घर में होंगे या फिर वो अपने काम पे होंगे। अब ये तो हमें नहीं पता कि वो काम कहाँ करते हैं। मुझे लग रहा है कि सब अपने घर में हैं, क्योंकि घरों के गेट भी बंद हैं। तो गाइस चलते हैं। और इस विलेज के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है। चलो गाइस सबसे पहले पहाड़ पे चलते हैं, क्योंकि मुझे विलेज के अंदर तो ऐसा कुछ भी ठीक नहीं लगा अपना घर बनाने के लिए। चलते हैं सबसे पहले ऊपर पहाड़ पे, चेक करते हैं। अगर गाइस इस पहाड़ की लोकेशन हमें अच्छी लगी, तो हम उसी के ऊपर अपना घर बनाएंगे और हम चाहें तो अपना महल भी बना सकते हैं। अब आगे तक बने रहिए। चलते हैं पहाड़ के ऊपर, जल्दी फटाफट। तो गाइस बस हम पहुंचने ही वाले हैं पहाड़ के ऊपर। शायद से गाइस इस पहाड़ पे तो बर्फ पड़ी हुई है। आप देख ही सकते हो चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ है, तो हम यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। और पहाड़ का ये शायद से टॉप नहीं है, टॉप आगे है। चलते हैं सबसे पहले टॉप को चेक करते हैं, पहाड़ के टॉप पे क्या है, क्या हमारे लिए कुछ है। चलते हैं सबसे पहले पहाड़ के टॉप पे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो पहाड़ के टॉप पे से नज़ारा चारों तरफ, और ये कुछ है यहाँ पे। तो चलते हैं। ओके ओके, तो गाइस ये कुछ बर्फीली टाइप दलदल है जिसमें मैं फंस गया था। निकलते हैं इससे बाहर और हमें कुछ खाने के लिए मिला है। शायद से गाइस ये कुछ मीट के टुकड़े हैं या फिर ये किसी मॉन्स्टर के टुकड़े हैं, क्योंकि गाइस ये जो दलदल है, शायद से इसमें कोई ना कोई जानवर फंस गया होगा, जिसके बाद वो मर गया होगा। तो गाइस हमें कुछ खाने के लिए तो मिल चुका है। अब हम देखते हैं चारों तरफ का नज़ारा। तभी मेरी नज़र जाती है पहाड़ के पीछे, ये कुछ अजीब सी चीज़ है। तो आप कमेंट में बताना जिसने माइनक्राफ्ट देखी है कि ये क्या चीज़ है। मुझे तो नहीं पता कि ये क्या है। तो ये कुछ है गाइस जिसके अंदर लावा भरा हुआ है, और यहाँ पे एक चेस्ट मिली मुझे, जिसके अंदर खाना, सोने की ईंटें, साथ में बहुत सारे टूल्स भी थे, कोयला भी था और साथ में हेलमेट भी था। तो ये सब कुछ गाइस मैं अपनी इन्वेंटरी में कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अपनी इन्वेंटरी में कलेक्ट करने के बाद उसके बाद गाइस हम वापस पहाड़ के ऊपर ही चलेंगे। चेक करेंगे पहाड़ के ऊपर और क्या-क्या चीज़ें हैं। वैसे तो चारों तरफ बर्फ ही है और ये व्यू मुझे अच्छा भी लग रहा है। अगर हम पहाड़ के ऊपर अपना घर बनाते हैं, तो गाइस हमारे पास एक विलेज भी पड़ रहा है, जहाँ से हम सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। यानी कि टूल्स, खाना, ब्लॉक्स, मड ब्लॉक्स और वुड के ब्लॉक्स भी। तो जो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होगा कि हम पहाड़ के ऊपर चलते हैं और उसे अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। क्योंकि गाइस जब मैं पहले पहले ही दिन स्पॉन हुआ था माइनक्राफ्ट में, तभी मेरे ऊपर एक स्पाइडर ने अटैक कर दिया था। तो उससे बचने के लिए गाइस वो एक अचानक से मेरे ऊपर उसने अटैक करा और वो पहाड़ से नीचे गिर गई, जिसके बाद गाइस मेरा कैरेक्टर सन्नी बच गया। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें अटैक करे हमारे ऊपर। और ये ब्लॉक्स भी गाइस मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं पहाड़ के ऊपर। सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस कि इसका बेस मैं एकदम मड ब्लॉक से बनाऊँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कुछ बर्फीली दलदल टाइप्स हैं जिनमें हम फंस सकते हैं और हमारी हेल्थ भी डाउन हो सकती है। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले इन्हें हटा देते हैं, ये जो बर्फ़ के ब्लॉक्स हैं। तो एक के बाद एक गाइस मैंने सारे बर्फ़ के ब्लॉक्स हटा दिए हैं। ये जितने भी बर्फ़ के ब्लॉक्स हैं, मैं इन सबको एक के बाद एक करके हटा देता हूँ। उसके बाद गाइस चेक करेंगे, क्योंकि अब कहीं पे भी पहाड़ पे कोई ब्लॉक नहीं है बर्फ़ का। तो अब पहाड़ एकदम ठीक हो चुका है, पहाड़ का जो बेस है टॉप का। तो ये एकदम ठीक है। बस यहाँ पे गाइस एक ये दलदल है, हमें इसे भी ठीक करना होगा। ये एक बर्फ़ की दलदल है जिसमें अभी हम फँस भी गए थे जब हमें यहाँ पे खाना मिला था। ओके, तो गाइस यहाँ पे है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमें मिल चुकी है एक टनल,
ये टनल गाइस पक्का क्रीपर ने बनाई है। क्रीपर गाइस एक ऐसे टाइप का क्रिएचर है जो हमारे पास आने के बाद फट जाता है, और ये जहाँ पे भी ऐसे फटता है वहाँ पे ये एक ऐसी टनल बना देता है जिसके अंदर से कुछ ज़ॉम्बीज़ निकल के आते हैं जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो पक्का रात होने के बाद गाइस यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी टनल है। अभी दिन है तो इसी वजह से वो अंदर छिपे हुए हैं, क्योंकि जब धूप निकलती है तो वो जलने लगते हैं धूप की वजह से। सुबह के टाइम वो नहीं निकलते हैं, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम वो नहीं होते हैं, रात को वो बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मड के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, इन्हीं से उसे बंद कर दूंगा, जिसके बाद गाइस वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। तो ये मड्स के ब्लॉक गाइस जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। सारे के सारे कलेक्ट करने के बाद वो जो टनल है उसे मैं बंद कर दूंगा, ताकि वहां से कोई भी ज़ॉम्बी या फिर क्रीपर्स या फिर स्केलेटन्स ना आ पाए। ये सब गाइस क्रिएचर हैं अलग अलग टाइप के, जो रात होने पे बाहर निकल के आते हैं। क्योंकि गाइस जब मुझे एक दिन बीता था माइनक्राफ्ट में, उसके बाद गाइस बहुत सारे क्रिएचर बाहर आ गए थे रात के टाइम पे, और मेरे पास कोई घर भी नहीं था, जिसके बाद वो मुझे बार बार मार रहे थे, और मैं वापस बहुत दूर गाँव से बहुत दूर रिस्पॉन होता था। तो गाइज़ वो मैंने गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं करा है। तो चलते हैं जल्दी से फटाफट और उस टनल को बंद कर देते हैं, तभी हम अपना घर पहाड़ के टॉप पे बना पाएँगे। वरना क्रिएचर हमें नहीं बनाने देगा, वो आएगा और बार-बार फट के हमारा घर खराब कर देगा। तो चलते हैं जल्दी से फटाफट और ठीक करते हैं अपने पहाड़ के टॉप को। जल्दी से फटाफट मैं ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो गाइज़ रात हो चुकी है और आप देख सकते हो सामने से एक ज़ॉम्बी आ भी चुका है। तो मैं छिप जाता हूँ सबसे पहले, उसे पता चले कि मैं यहाँ पे हूँ। मगर गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता चल चुका है। तो मैं जल्दी से ब्लॉक तोड़ लेता हूँ इससे पहले कि वो मेरे पास आएँ। तो आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर का भी ऊपर को चढ़ा था, वो एक क्रीपर है, और जो सामने से आ रहा है वो ज़ॉम्बी है। क्रीपर गाइज़ क्या करते हैं, ज़ॉम्बी हमारे पास आके हमें धीरे-धीरे मारता है, मगर क्रीपर अचानक से फट के ही हमें मार देता है। ये ज़ॉम्बी है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और जो वो सामने से उधर से आ रहा है वो है क्रीपर, जो बम की तरह फट जाएगा मेरे पास आते ही। तो उससे मुझे सबसे ज़्यादा खतरा है। इनसे इतना खतरा नहीं है, इनसे तो मैं गाइस भाग भी सकता हूँ, मगर मैं उससे नहीं भाग सकता, क्योंकि वो बम की तरह फट जाता है, तो उससे मुझे बचना होगा। सबसे पहले पहाड़ के टॉप पे चलते हैं और उस टनल को बंद कर देते हैं, इससे पहले उसमें से क्रिएचर किसी भी टाइप के निकलें, क्योंकि गाइस अभी तो पहाड़ का टॉप एकदम सेफ है। तो इसे फिल कर देता हूँ पूरा अच्छी तरीके से। तो गाइस जल्दी से इसे फिल कर देते हैं, क्योंकि कुछ ज़ॉम्बीज़ ने हमें देख लिया है और वो आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर। वैसे मैंने ज़ॉम्बीज़ का रास्ता तो यहाँ से बंद कर दिया है, बस फिल करना रह गया है। मैंने उसे पूरा फिल नहीं करा है, मगर अब हम यहाँ से भाग लेते हैं। इससे पहले हमें ज़ॉम्बी या फिर क्रीपर पकड़े। ओके गाइस, यहाँ पे क्रीपर भी है और हम फिर से बर्फ़ की दलदल में फँस चुके हैं, और साथ में एक स्केलेटन भी है जिसने हमें तीर मार-मार के मार दिया है गाइस। अब हम फिर से रिस्पॉन होंगे पहाड़ से बहुत दूर, गाँव से भी बहुत दूर। तो गाइस फटाफट मैं चलता हूँ गाँव के पास और पहाड़ पे ही। इतने हिस्से को मैं गाइस स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस, हम गाँव में तो आ चुके हैं, अब चलते हैं पहाड़ की टॉप पे, जहाँ पे हमने गाइस वो टनल को फिल कर रहे थे, जहाँ पे हमें मार दिया था स्केलेटन ने। तो जल्दी से पहाड़ की टॉप पे चलते हैं और मैं इस हिस्से को भी स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस, हम पहाड़ के टॉप पे आ चुके हैं। अब चल के उस टनल को फिल कर देते हैं। ओह नो गाइस, यहाँ पे क्रीपर आ चुका है और ये फट भी चुका है। मगर गाइस इस बार ये हमें मार नहीं पाया, मगर इसने डैमेज अच्छा खासा दिया है। तो गाइस इसने हमारे लिए काम बढ़ा दिया है। इसने ये एक और गड्ढा बना दिया है पहाड़ के टॉप पे। अब हमें इसे भी फिल करना होगा। अब हमें टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। अब हमें और मड ब्लॉक्स लाने पड़ेंगे। इसको भी फिल करना होगा। तो सबसे पहले गाइस मैं इसे फिल कर देता हूँ। ये जो ज़ॉम्बीज़ का टनल का रास्ता था, ये जो टनल है, इसे मैं फिल कर देता हूँ कंप्लीटली। उसके बाद गाइस हम लेके आएँगे और मड ब्लॉक्स और इसको भी कंप्लीट फिल कर देंगे, ताकि हम जो पहाड़ का टॉप है, जो चारों तरफ से बिगड़ा हुआ है, उसे अच्छी तरीके से फिल कर पाएँ। और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि सबसे पहले ना मैं बाउंड्री बना दूँ चारों तरफ, ताकि मुझे ये क्रिएचर्स, क्रीपर्स या फिर किसी भी टाइप का ये स्केलेटन्स हो गए, ज़ॉम्बी हो गए, ये परेशान ना कर पाएँ। देखो गाइस मैं फिर से फँस गया हूँ।
स्नो में, और इन्होंने फिर से मुझे मार दिया है और फिर से मैं पहाड़ से बहुत दूर रिस्पॉन हुआ हूँ। अब जल्दी फटाफट चलते हैं गाइस विलेज के पास, उसी पहाड़ पे, उस पहाड़ के टॉप पे। तो इतने हिस्से को गाइस मैं स्किप कर देता हूँ। चलते हैं फटाफट वहीं पे, जब तक मेरा घर वहाँ पे नहीं बन जाता तब तक गाइस ये मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। और ये रात का टाइम है, अब मुझे बच के जाना होगा। जैसा कि आपने देखा एक क्रीपर मेरे पास ही अभी आके फट गया था, तो जल्दी से मैं स्किप कर देता हूँ इतना, और जल्दी से चलते हैं फटाफट पहाड़ के उसी टॉप पे। ओके गाइस, तो मैं विलेज में आ चुका हूँ। विलेज में इस टाइम गाइस बहुत ज़्यादा सन्नाटा है क्योंकि ये रात का समय है, और इस विलेज के सारे विलेजर्स अपने घर में छिपे हुए हैं क्योंकि बाहर हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स, यानी कि क्रिएचर्स, क्रीपर्स, ज़ॉम्बीज़ और अदर अदर तरीके के क्रिएचर्स। जैसे कि सामने हमारे ये एक और क्रिएचर आ चुका है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है गाइस, मगर ये हमें नहीं मार सकता जब तक हम इसे घूरते नहीं हैं। जैसे ही मैं इसे घूरूंगा या फिर मैं इसकी आंखों में देखूंगा, उसके बाद ही ये मुझे मार पाएगा। तब तक ये मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और सारे विलेजर्स इन्हीं की वजह से अपने घरों में छिपे हुए हैं और रात के समय वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाइस इस गांव में, इस विलेज में आयरन गोलम भी नहीं है। आयरन गोलम गाइस एक टाइप का रोबोट है जो विलेजर्स की रक्षा करता है इन मॉन्स्टर से। तो ये एक दलदल है, मैं इसे फिल कर देता हूँ सबसे पहले गाइस मड ब्लॉक से, क्योंकि इसी में मैं फंसा था पिछली बार। इसी में फंसने के बाद मुझे मार दिया था स्केलेटन कुछ और जॉम्बीज ने। तो इसे मैं मड ब्लॉक से फिल कर देता हूँ कि आगे मैं काम करते टाइम इसमें ना फंसूँ या फिर भागते टाइम भी मैं इसमें ना फंसूँ। तो इसे जल्दी से फिल कर देते हैं मड ब्लॉक से। वैसे गाइज हमें इस पहाड़ का टॉप पूरा कंप्लीट बेस बनाने के लिए मड ब्लॉक से बहुत सारे मड ब्लॉक लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका ये जो पहाड़ का टॉप है, जहाँ जहाँ पे बर्फीली दलदल है, वहाँ कंप्लीट कर देते हैं भर के इन मड ब्लॉक से, और हमें इस गड्ढे को भी भरना होगा जो एक क्रीपर ने बनाया है। मेरे पास फिर से गाइस मड ब्लॉक खत्म हो चुके हैं और अभी तो सुबह का टाइम है। तो चलते हैं सबसे पहले मड ब्लॉक्स लेके आते हैं, और देखो मैं फिर से फंस चुका हूँ बर्फीली दलदल में। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी बर्फीली दलदल हैं, और इनमें एक बार तो ऐसा हुआ था गाइस कि इसमें फंसने के बाद मैं अंदर ही चला गया था, जिसके बाद गाइस हमारा कैरेक्टर मर भी जाता है। तो यहाँ से कुछ मड ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि गाइस ये मुझे फालतू ही लग रहे हैं, यहाँ पे इन्हें होना भी नहीं चाहिए। तो जल्दी से इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं और फिल करते हैं उस गड्ढे को, ताकि गाइस फिर से क्रीपर ना आके हमें परेशान करे रात के टाइम पे। तो जल्दी फटाफट चलते हैं और ये सारे जितने भी गड्ढे हैं, जो भी चीज़ें हैं पहाड़ के टॉप पे, उन सारी चीज़ों को फिल कर देते हैं मड ब्लॉक से, क्योंकि गाइस ये ब्लॉक सबसे आसान है। इनमें टाइम भी नहीं लगता कलेक्ट करने में, और फिर इनसे मैं अच्छी तरीके से बेस भी बना सकता हूँ। फिर उसके ऊपर गाइस मैं स्टोन का अपना घर बना सकता हूँ, यानी कि कोई भी स्टोन हो या फिर कोई भी पत्थर के ब्लॉक्स हो, उनसे मैं आराम से अपना घर बना सकता हूँ पहाड़ के ऊपर। तो सबसे पहले जल्दी फटाफट ये जितने भी मड ब्लॉक्स हैं मैं इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ पे तो ख़त्म हो गए हैं, अब मुझे यहीं से कलेक्ट करने होंगे। तो जल्दी फटाफट मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ मड ब्लॉक्स, जल्दी फटाफट, क्योंकि गाइस यहाँ पे कुछ है भी नहीं। तो यहाँ से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट कि इससे पहले रात हो। वैसे गाइस अभी तो रात नहीं होने वाली है, मगर जैसे भी रात होगी हमें फिर से परेशान कर सकते हैं आके क्रिएचर्स, तो उनसे हमें बचना होगा। तो जल्दी फटाफट पहले मैं यहाँ से ये ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, इतना हिस्सा गाइस मैं स्किप कर देता हूँ। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको इसके बाद। ओके गाइस, तो मैंने ये सारे के सारे मड ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं पहाड़ के टॉप पे, और आप देख सकते हो मेरी इन्वेंटरी भी अब फुल हो चुकी है। यहाँ पर कुछ मड ब्लॉक्स रह गए हैं, इन्हें हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे। तो अभी पहाड़ पे चलते हैं। हमने जो zombies की टनल थी वो तो गाइस फिल कर दी है। अब कुछ जो खाली रह गया है वो है क्रीपर का बनाया हुआ गड्ढा, तो इसे भी फिल कर देते हैं, और साथ में ये बर्फीली दलदल भी। इसको भी गाइस हम मड ब्लॉक से फिल कर देते हैं, तभी गाइस हम पहाड़ का बेस अच्छी तरीके से ठीक कर पाएंगे। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद गाइज़ हम बार-बार फँस जाते हैं ये बर्फीले दलदल में। तो इसे भी हमें फिल करना होगा मड ब्लॉक से। इसे गाइज़ हम फिल तो नहीं कर पाएँगे, मगर हम एक काम कर सकते हैं, हम मड ब्लॉक की एक और लेयर लगा सकते हैं पहाड़ के टॉप पे, जिसके बाद पहाड़ का टॉप एकदम अच्छी तरीके से हमारे लिए सिक्योर हो जाएगा।
और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें पहाड़ के टॉप पे, ये जो टॉप है इसकी चारों तरफ से हमें बाउंड्री भी बनानी पड़ेगी, वरना हमें क्रीपर्स और जितने भी मॉन्स्टर हैं वो ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। वो हमें यहाँ पर कोई भी काम नहीं करने देंगे। तो इससे पहले रात हो, जल्दी फटाफट कर देते हैं अपना काम शुरू। तो मैंने गाइस क्रीपर ने जो होल बनाया था वो तो मैंने फिल कर दिया है। अब जल्दी से फटाफट इसको भी ऊपर से ढक देते हैं बर्फीली दलदल को, ताकि इसमें गाइस मैं बार बार ना फंसूं। वैसे गाइस मैं क्यों ना आगे से काम शुरू करूं, यहाँ पे पहले मैं अपना एक बना लूं थोड़ा सा बेस, ताकि रात जैसे ही हो तुरंत मैं उसे चारों तरफ से कवर कर दूं, ताकि अंदर कोई भी क्रीपर या फिर कोई भी मॉन्स्टर ना आ पाए। तो ये जो मड ब्लॉक्स रह गए थे, इन्हें भी मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ और मड ब्लॉक्स भी तोड़ लेते हैं गाइस, क्योंकि अभी हमारी इन्वेंट्री खाली है। तो गाइस मैं इतना हिस्सा स्किप कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मड ब्लॉक से मेरी इन्वेंट्री फिर से फुल हो चुकी है। अब चलते हैं पहाड़ के टॉप पे और अपना जो बेस बनाना है पहाड़ का टॉप पे मड ब्लॉक से, उसे कंप्लीट करते हैं। तो गाइस मैं इसी तरफ से शुरुआत कर देता हूँ फटाफट जल्दी से, क्योंकि ये भी एक बर्फीली दलदल है। इसमें भी मैं पहले फंस गया था, जिसके बाद स्केलेटन ने मुझे मार दिया था। स्केलेटन गाइस वो ही मॉन्स्टर है जो तीर चलाता है, तीर चला के वो दूर से ही मार देता है, उसे हमारे पीछे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जल्दी से फटाफट इसे फिल कर देते हैं। और इसकी गाइस रात होने से पहले मुझे बाउंड्री भी बनानी पड़ेगी फिल करने के बाद, क्योंकि गाइस रात होते ही अगर यहाँ पे क्रीपर आ गया तो फिर से वो प्रॉब्लम कर देगा खड़ी हमारे लिए। तो मैं इस दलदल को भी फिल कर देता हूँ। तो गाइस ये बर्फीली दलदल भी मैंने फिल कर दी है, ये तो बहुत छोटी थी, तो इसे भी अब मैंने फिल कर दिया है। अब हमें कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने जो पहाड़ के टॉप पे आसपास की जितनी भी बर्फीली दलदल थी वो सब मैंने फिल कर दी हैं। अब जल्दी से फटाफट इसका बेस बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे गाइस मैंने ये 1 लेयर का बेस बनाया है, इसी को मैं कंप्लीट करता जाऊँगा। पूरे पहाड़ पे यही मड ब्लॉक्स के मैं पूरा बेस बना दूँगा। तो जल्दी फटाफट कंप्लीट करते हैं इसे, इससे पहले रात हो। अभी वैसे गाइस इसमें मेरे को और भी मड ब्लॉक्स लाने पड़ेंगे, ये तो कम ही पड़ने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ का ये जो टॉप है ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे हमारा जो घर बनेगा वो भी एकदम बढ़िया बनेगा। तो सबसे पहले गाइस मड ब्लॉक से इसे पूरे को कंप्लीट कर देते हैं। इससे पहले यहाँ पे रात हो और यहाँ पे मॉन्स्टर आए, उससे पहले गाइस हमें यहाँ पे एक दीवार खड़ी करनी होगी, जिसके बाद गाइस हम अपना सिक्योर होके चेस्ट भी आराम से रख सकते हैं, साथ में हम अपनी इन्वेंट्री भी खाली कर सकते हैं। तो तोड़ते हैं जल्दी से मड ब्लॉक और ये हिस्सा मैं कर देता हूँ स्कीप।
ओके गाइस, तो मेरी इन्वेंटरी फिर से फुल हो चुकी है मड ब्लॉक से। अब ये जितने भी मड ब्लॉक्स हैं इन्हें मैं बाद में ले जाऊंगा। और गाइस रात भी हो चुकी है, यानी कि ये हो चुका है टाइम शाम का। तो अब गाइस क्रीपर्स और मॉन्स्टर आने शुरू हो गए हैं, और ये है स्केलेटन जिसने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू भी कर दिया है। यहाँ पे गाइस इस टाइम 2 स्केलेटन हैं, तो इन्होंने मेरे ऊपर तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। अब मुझे इनसे बचना होगा। जल्दी से गाइस मैं चलता हूँ पहाड़ के टॉप पे। और ये मुझे चढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये बार-बार पीछे से मेरे ऊपर तीर चला रहे हैं, जिसके बाद गाइस मैं फिसल के नीचे गिर जाता हूँ। तो जल्दी फटाफट पहाड़ के टॉप पे चढ़ता हूँ। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि गाइस सामने से आ रहा है ज़ॉम्बी। तो जल्दी फटाफट जितना हो सके उतना मुझे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि पीछे से गाइस स्केलेटन भी मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। वो मेरे ऊपर तीर चलाने से लग रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट मैं पहले इसे कंप्लीट कर देता हूँ, इससे पहले गाइस वो मेरे बिल्कुल करीब आ जाएँ। देखो गाइस, ये देखो, तीर चलाने शुरू कर दिए हैं, तो ये दोनों स्केलेटन मेरे पीछे पड़ चुके हैं। मैं यहीं पे छिप जाता हूँ। नहीं गाइस, मैं नहीं छिप सकता हूँ, उसे पता है कि मैं यहीं पर हूँ। अब इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू ही कर दिया। अब यहाँ से मुझे भागना ही पड़ेगा नीचे गाँव के लिए। और यहाँ पे स्पाइडर भी है, तो अब तो मेरा बचना मुश्किल है गाइस। तो अब चलते हैं फटाफट नीचे गाँव में, इससे पहले गाइस ये हमें मार दे। जल्दी फटाफट नीचे गाँव में चलते हैं, और कोई भी जो हमें घर खाली मिलेगा उसी के अंदर छिप जाएंगे और वहीं पे सो जाएंगे पूरी रात। अब वहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये तो पीछे पड़ चुके हैं। ये देखो, ये चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं, अजीब अजीब टाइप के। कुछ के नाम तो मुझे पता है, मगर आधे से ज़्यादा के मुझे नाम नहीं पता है। तो जल्दी फटाफट मैं आ चुका हूँ गाँव में। अब ढूँढते हैं कोई भी घर जिसके अंदर जाके हम छिप जाएँगे। ये घर मुझे खाली तो लग रहा है, इसी के अंदर छिप जाते हैं। नहीं गाइस, इसके अंदर एक विलेजर सो रहा है। तो गाइस इसे सोने देते हैं। बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, अब सुबह होने का इंतज़ार करते हैं आराम से। इससे पहले गाइस और मॉन्स्टर आए हमारे पास, हम यहीं पे शांति से खड़े रहते हैं। मैं सो नहीं सकता हूँ गाइस, क्योंकि ये घर चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। तो मुझे यहीं पर खड़े होकर आराम करना होगा, और सुबह होने का इंतज़ार भी यहीं पर होके खड़े करना पड़ेगा। तो गाइस यहीं पे इंतज़ार करते हैं, और साथ में ये विलेजर भी है इस घर में जो आराम से सो रहा है। और सुबह हो चुकी है गाइस, अब सारे विलेजर्स भी बाहर आ चुके हैं। अब चलते हैं। ओह नो गाइस, यहाँ पे क्रीपर था। ओके, तो गाइस ये क्रीपर फट चुका है और इसने घर भी तोड़ दिया है। तो उस विलेजर का घर गाइस हमारी वजह से टूट चुका है। उसे गाइस हम बाद में ठीक कर देंगे। अभी फ़िलहाल पहाड़ के टॉप पे चलते हैं और अपना बेस कंप्लीट करते हैं। चलते हैं जल्दी से पहाड़ के टॉप पे, इससे पहले रात हो। तो गाइस इतने हिस्से को मैं स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं पहाड़ के एकदम टॉप पे। तो जल्दी से काम शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक और बर्फीली दलदल है, इसे भी हम मड ब्लॉक से भर देते हैं। इससे पहले गाइस हम इसमें फंसे, इसे भर देते हैं, क्योंकि रात होते ही जैसे ही हम नीचे भागेंगे तो हम इसमें फंस सकते हैं। और ये हमारे घर की एंट्रेंस भी होने वाली है। तो जल्दी से फटाफट गाइस इसको भी मैं पूरा ढक देता हूँ मड ब्लॉक से। इससे पहले गाइस यहाँ पे रात हो, इसे मैं कंप्लीट ढक दूंगा। और फिर हमें अभी बेस भी बनाना है पूरे पहाड़ के टॉप का। तो जल्दी से फटाफट मैं इसे तो ढक देता हूँ। ये मेरा गाइस एंट्रेंस होने वाला है घर का, क्योंकि इसी साइड है विलेज। तो मैं एंट्रेंस भी इसी साइड देने वाला हूँ, क्योंकि गाइस अगर जैसे कि मेरा घर टूट जाए या फिर कंप्लीट ना हो, तो मैं जल्दी से फटाफट विलेज की तरफ भाग सकता हूँ यहाँ से। तो इसे जल्दी से, ये जो बर्फीली दलदल है, इसे मैं मड ब्लॉक से जल्दी से फिल कर देता हूँ फटाफट जल्दी से। तो गाइज़ ये पूरा बस भरने ही वाला है मड ब्लॉक से। इसे भरने के बाद फिर गाइज़ हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट मैं इसे एकदम इकसार कर देता हूँ फिल करने के बाद। तो ये यहाँ पे थोड़ी-सी जगह रह गई है। अब चलते हैं ऊपर की साइड से इसे ठीक करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी-सी जगह रह गई थी, तो मैंने मड ब्लॉक से इसे भी कंप्लीट भर देता हूँ, ताकि गाइज़ कहीं से भी बर्फीली दलदल का रास्ता ना बचे, जिसमें हम फँसने के बाद मारे जाएँ। तो जल्दी से फटाफट चलते हैं। ये भी मैंने कर दिया है गाइस कंप्लीट। अब चलते हैं फटाफट अपने बेस कंप्लीट करने के लिए। ये भी हो गया है कंप्लीट एकदम। तो गाइस मैंने कर दी है एंट्रेंस एकदम कंप्लीट। अब बनाते हैं ये बेस। मेरे पास मड ब्लॉक्स भी खत्म होने वाले हैं, मेरे को और भी मड ब्लॉक्स लाने पड़ेंगे। तो जल्दी से फटाफट पहले मैं बेस बना देता हूँ पहाड़ के टॉप पे, ताकि गाइस zombies और ये हो गए जितने भी टाइप के मॉन्स्टर ये मेरे ऊपर अटैक ना कर पाए। ओके गाइस, तो मेरे मड ब्लॉक खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं पहाड़ से नीचे और मड ब्लॉक लेके आते हैं। इतने हिस्से को मैं स्किप कर देता हूँ मड ब्लॉक को तोड़ के वापस लाने तक।
ओके गाइस, तो मैंने सारे मड ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं और मेरी इन्वेंटरी भी अब फुल हो चुकी है। अब चलते हैं वापस से और वापस से गाइस अपना काम शुरू करते हैं पहाड़ के टॉप पे। तो गाइस आप देख ही सकते हो मैंने किसी भी मोड का यूज़ नहीं करा है। मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। साथ में मड ब्लॉक्स भी लेके आने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। तो जल्दी से फटाफट गाइस बेस कंप्लीट करते हैं पहाड़ के टॉप का। तो ये बेस तो गाइस बस मैं कंप्लीट करने ही वाला हूँ। बस मुझे डर किस बात का है कि रात ना हो जाए, क्योंकि गाइस अभी मुझे चारों तरफ से पहाड़ की बाउंड्री भी बनानी पड़ेगी ताकि अंदर कोई भी क्रीपर या फिर ज़ॉम्बी या फिर स्केलेटन या फिर स्पाइडर टाइप ना घुस पाए। तो जल्दी से फटाफट गाइस इसे फिल कर देता हूँ मैं चारों तरफ से, इससे पहले मेरे ऊपर कोई आके अटैक करे। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है या फिर रात होने वाली है। उससे पहले मुझे काम खत्म करना होगा। तो जल्दी से इसे फिल कर देता हूँ और इतने हिस्से को मैं स्किप कर देता हूँ गाइस। आपको स्किप करने के बाद मिलता हूँ। ओके गाइस, तो फिर से मेरे मड ब्लॉक खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं पहाड़ से नीचे और फिर से लेके आते हैं मड ब्लॉक्स। जल्दी से गाइस मैं कलेक्ट करता हूँ मड ब्लॉक्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो रात होने वाली है या फिर गाइस बारिश होने वाली है। तो मैं इतने हिस्से को स्किप कर देता हूँ और मड ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने आधे से ज़्यादा मड ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद गाइस मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे मड ब्लॉक्स हटाने के बाद उनके नीचे एक टनल दिखाई देती है। तो पक्का ये टनल गाइस रात के टाइम इसमें मतलब दिन के टाइम पे ज़ॉम्बीज़ छिप जाते हैं और रात के टाइम यहीं से वो बाहर निकलते हैं। तो गाइस इसमें चल के देखते हैं क्या इसके अंदर सही में ज़ॉम्बीज़ हैं? वैसे इसका रास्ता बहुत छोटा है, तो चल के देखते हैं। जैसे ही हमें कोई भी ज़ॉम्बी दिखेगा, हम तुरंत बाहर निकल ही आएँगे। मगर नहीं गाइस, ये तो ज़ॉम्बीज़ की टनल नहीं है, ये रास्ता तो पहाड़ के नीचे आ चुका है। यानी कि ये रास्ता एकदम खुफिया रास्ता है जो ज़ॉम्बीज़ से और घोस्ट से बचने का है। हम इससे बच के भी जा सकते हैं पहाड़ के टॉप पे। तो चलते हैं वापस से पहाड़ के ऊपर और मड ब्लॉक कलेक्ट करते हैं गाइस। तो गाइस फिर से आ चुका हूँ मैं यहीं पे। अब मड ब्लॉक कलेक्ट करते हैं और इसे थोड़ा ढक देते हैं, क्योंकि गाइस थोड़ा ये भी लग रहा है मेरे को कि यहाँ से ज़ॉम्बीज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके छिपने के लिए भी ये अच्छी जगह है दिन के टाइम। चलते हैं पहाड़ के टॉप पे और फिर से अपना बेस बनाते हैं गाइस अच्छी तरीके से। अब रात भी होने वाली है और सूरज ढल चुका है, चाँद निकल चुका है। तो जल्दी से फटाफट काम शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस यहाँ पे मॉन्स्टर्स आए। तो गाइस मॉन्स्टर तो आने ही वाले हैं, मुझे आवाज़ तो आ चुकी है। तो जल्दी से फटाफट मैं काम कर लेता हूँ और मेरा काम तो गाइस अभी आधा भी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स, क्योंकि गाइस ये मैंने पहाड़ का जो टॉप है, ये मैंने पूरा ढक दिया है मड ब्लॉक से। तो यहाँ पे मैं गाइस सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक वो खड़ी कर देता हूँ वॉल। ओके गाइस, तो मुझे देख लिया है कुछ क्रिएचर्स ने। तो गाइस मैं इससे पहले यहाँ पे वॉल खड़ी करता उससे पहले ही मुझे कुछ क्रिएचर्स ने देख लिया है और ये मेरे पास आ भी चुका है। ये एक अजीब टाइप का ज़ॉम्बी है गाइस। इसके हाथ में स्वॉर्ड है, तो जल्दी से फटाफट गाइस इससे दूर भागना होगा, इससे पहले ये हमें मारे। और मेरे मड के ब्लॉक्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो जल्दी फटाफट गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से मड के ब्लॉक्स तोड़ के उनसे दीवार बना दूँ, मगर इसने गाइस मुझे मार दिया है और मैं इस बार रिस्पॉन हुआ हूँ उसी घर के अंदर।
जिस घर को गाइस क्रीपर ने फोड़ दिया था पीछे की साइड से, जिसमें हम रुके थे रात के टाइम पे। अब गाइस इस घर को भी मुझे ठीक करना होगा, तो आप देख सकते हो कि इस घर का क्या हाल कर दिया है क्रीपर ने। क्रीपर गाइस ऐसे ही बम की तरह फटता है और ऐसे ही बड़ा सा गड्ढा बना देता है। तो गाइस जल्दी से फटाफट चलते हैं, इसके लिए कुछ मड ब्लॉक्स कलेक्ट करके लेके आते हैं, ताकि गाइस हम इस घर को ठीक कर सकें। क्योंकि अगर हम इस घर में ऐसे रुकते हैं तो हमारे ऊपर सारे मॉन्स्टर हमला कर देंगे। तो सबसे पहले गाइस हमें मड ब्लॉक्स कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि हमारे पास एक भी मड ब्लॉक नहीं बचा है अब। तो ये जितने भी मड ब्लॉक्स हैं इन्हें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट। तो गाइस ये है पहाड़ की एंट्रेंस, यानी कि पहाड़ की जो एंट्रेंस है वहाँ पे थे ये कुछ मड ब्लॉक्स जो थे एक्स्ट्रा। तो मैंने इन्हें कलेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं जल्दी से पहाड़ के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे कोई मड ब्लॉक हमें मिल सकते हैं या नहीं। तो गाइस यहाँ तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा मड ब्लॉक नहीं दिख रहा है और दूर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि गाइस बहुत सारे मॉन्स्टर हैं चारों तरफ। तो हमें गाइस हम एक बार पहाड़ के ऊपर ही चल के देख सकते हैं, क्या हम वहाँ से ला सकते हैं कुछ मड ब्लॉक्स या फिर नहीं। तो गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ से नहीं ला सकता हूँ और यहाँ पे मैं गलत ही आया हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ तो चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं। इनसे हम कैसे बच पाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्रीपर भी है और वो भी दो दो क्रीपर, तो इनसे तो गाइस हमें बच के भागना होगा। अगर ये यहाँ पे फटे तो ये हमारा काम बढ़ा देंगे। तो जल्दी से फटाफट गाइस मुझे यहाँ से भागना ही होगा, क्योंकि अगर ये क्रीपर यहाँ पे फटे तो ये हमारा बहुत काम बढ़ा देंगे। ये बड़े बड़े गड्ढे बना देंगे जिन्हें भरने में फिर हमें और मड ब्लॉक्स लाने पड़ेंगे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जल्दी से गाइस मैं भाग लेता हूँ यहाँ से। ओके गाइस, तो मैं एक बर्फीली दलदल में फंस चुका हूँ। ये बर्फीली दलदल यहाँ पे थी मुझे नहीं पता था, और ये देखो कितनी गहरी है। इसने मेरे दिल को भी जमा दिया है। अब ये पक्का मुझे मार ही देगी। जल्दी फटाफट गाइस मुझे कुछ ब्लॉक्स तोड़ने होंगे तभी मैं बाहर निकल पाऊंगा, और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो फटाफट मेरे को बाहर निकलना होगा। ओके गाइस, तो मैं अब एक सेफ जोन में आ चुका हूँ, यानी कि मैं बर्फीली दलदल से बाहर हूँ। मगर मैं अभी भी ये जो बर्फ के मगर गाइस मैं अभी भी बर्फ के ब्लॉक्स के अंदर ही हूँ। तो गाइस मेरे ऊपर बर्फीली दलदल में एक ज़ॉम्बी भी फंस चुका है, क्योंकि गाइस वो मेरे पीछे आ रहा था। तो मैं जल्दी से फटाफट ये बर्फ के जो ब्लॉक्स हैं इन्हें तोड़ के बाहर निकलता हूँ। मैंने तोड़ तो दिए हैं और मैं बाहर भी आ गया हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे आ रहा था, तब ये बर्फीली दलदल में फंस गया है। तो गाइस ये हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो हमने इसे मार भी दिया है, क्योंकि इसकी तो आधे से ज़्यादा हेल्थ वैसे ही ख़राब हो गई थी। अब गाइस चलते हैं वापस पहाड़ के टॉप पे। और अगर आपको आगे भी इसी तरह देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।